जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सुनामी क्यों आता है और सुनामी आने से पहले हमारे पास ऐसा कौन सा यंत्र है जो हमें इन्फॉर्म यानी कि बता देता है कि सुनामी आने वाली है, जिससे हमारी होने वाली घटनाओं को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, सुनामी के संबंधित बहुत सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं और A to Z आपको सुनामी के संबंधित आपको सारी जानकारी दिया जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, पहले सुनामी शब्द से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सुनामी शब्द आपका है वह जापान से लिया गया है। हमारे इंडिया में इसे कहते हैं तटीय तरंग। ध्यान सुनिएगा, हमारे इंडियन भाषा में इसे क्या कहते हैं? तटीय तरंग कहते हैं। देखिए, अधिकतर लोग इस सुनामी के नाम से जानते हैं, बट इसका नाम एक क्या है? तटीय तरंग है। अब हमारा प्यारे साथियों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई साहब सुनामी आता क्यों है? ध्यान सुनिएगा, सुनामी आता क्यों है? लेकिन प्यारे साथियों मैं बताता हूँ कि सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? भूकंप है। आप कहेंगे भूकंप कैसे? तो भाई साहब ध्यान सुनिएगा, समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। फिर से सुनिएगा, समुद्र के अंदर आने वाली भूकंप को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अब आपके दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन उठ गया होगा कि भाई साहब भूकंप के कारण क्या सुनामी आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। अभी मैं आपको डेमो देके समझा रहा हूँ। देखिए, जब स्थलीय यानी कि प्यारे साथियों जहाँ पे घर आपका है या पेड़ पौधे हैं, जब वहाँ पे जमीन के अंदर भूकंप आता है तो उससे क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं गिर जाते हैं, यहाँ पे जो घर द्वार है मतलब वो भी गिर जाता है। लेकिन प्यारे साथियों जो आपका समुद्र है वो भाई किसी जमीन पे तो टिका हुआ है, किसी असल पे तो टिका हुआ है। प्यारे साथियों, समुद्र के नीचे यानी कि जब उसके जमीन के अंदर जो उसका भूकंप आता है उसके कारण क्या होता है? पानी में हलचल होता है, जिसके कारण सुनामी आती है। अब मैं आपको डेमो समझना चाहता हूँ प्यारे साथियों। देखिए, आप ले लीजिए एक थाली लीजिए गोल गोल सा, आप उसमें पूरी तरह पानी भर लीजिए। अब आप क्या करिए, नीचे से उसको थाली को ऐसे हिलाइए, तो भाई साहब क्या होगा? पानी में हलचल होगी। और पानी में हलचल होने के कारण देखिए, आप पानी को ध्यान से देखिएगा तो पानी जो आपके थाली है उसके अगल बगल क्या होगा? पानी गिरने लगेगा। तो प्यारे साथियों ठीक इसी प्रकार आपका जो भूकंप है वो आता है प्यारे साथियों उसके समुद्र के नीतल में, जिससे पानी में हलचल बढ़ जाती है। उसी के कारण क्या होता है? सुनामी आती है। अब सुनामी देखिए, सुनामी में तीन चीजें मुख्य होती हैं जिसके कारण सुनामी बहुत ही विनाशकारी होती है। पहला प्यारे साथियों उसकी स्पीड, दूसरा लंबाई और प्यारे साथियों तीसरा इसकी ऊंचाई। ये तीन चीजें मुख्य होती हैं जिसके कारण जो सुनामी आपका है वह बहुत ही भयानक रूप लेता है, जिससे हमको बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। अब देखिए प्यारे साथियों, जब सुनामी आती है तो उसकी लंबाई देखिए 400 किलोमीटर होती है। सोचिएगा, जब समुद्र के बीचों बीच उसकी जो लंबाई होती है वो 400 किलोमीटर होती है। लेकिन प्यारे साथियों वही सुनामी जब किनारे पे आती है यानी कि जो उसकी तट है वहाँ प्यारे साथियों जब आती है तो उसकी लंबाई 400 में कितना प्यारे साथियों? 40 मीटर आती है। सोचिएगा, 400 चीज को अगर आप 40 किलोमीटर में आप सिकोड़ेंगे यानी कि उसको एडजस्ट करेंगे तो भाई साहब क्या होगा? ऊंचा उठ ही जाएगा। अब उसकी ऊंचाई के बाद प्यारे साथियों देखिएगा कि जो समुद्र के बीचों बीच जो सुनामी आती है तो उसकी ऊंचाई प्यारे साथियों 1 मीटर होती है। लेकिन वही ऊंचाई प्यारे साथियों बढ़कर तटीय क्षेत्र में प्यारे साथियों 50 मीटर आती है। सोचिएगा कि जो इसकी लंबाई प्यारे साथियों समुद्र के बीचों बीच में 1 मीटर था, उसकी लंबाई तटीय क्षेत्र पे कितना हो गया? 50 मीटर हो गया। अब प्यारे साथियों इसमें स्पीड बताता है कि जो उसकी रफ्तार है। अब देखिए प्यारे साथियों उसके अंदर जो समुद्र के बीचों बीच जब भूकंप स्टार्ट होता है वहां से चलता है तो इसकी प्यारे साथियों जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है। लेकिन प्यारे साथियों जब तटीय क्षेत्र पे आता है कि जब किनारे पे आता है तो क्या होता है कि उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। लेकिन उसकी ऊंचाई बढ़ जाने के कारण प्यारे साथियों इतना विनाशकारी रूप ले लेता है कि उसके सामने जो भी आए, मनुष्य हो या फिर पेड़ पौधे जो भी आए, उनको उखाड़ पखाड़ के फेंक देता है। मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ चित्र प्यारे साथियों। आप चित्र में देखिएगा कि एक जहाज को प्यारे साथियों सुनामी उठा के कहाँ फेंक दिया है? घर पे फेंक दिया। सोचिए इतना विनाशकारी हुआ है, क्या होता है? सुनामी होती है। तो प्यारे साथियों इसी तीन चीजों के मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी किनारे पे आकर बहुत ही विनाशकारी हो। देखिए, जब तक समुद्र के बीचों बीच होता है सुनामी तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या फिर कहिए कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन प्यारे साथियों जब भी किनारे पे आती है तो उसकी ऊंचाई का इतना उसमें प्यारे साथियों वेग हो जाता है कि उसके सामने जो भी आए उठा कर फेंक जाने की उसको बहुत सारा हमको नुकसान झेलने के पड़ता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सुनामी क्यों आता है और सुनामी आने से हमको कितना नुकसान होता है। अब हमारा सेकंड कहिए कि हमारे जो यंत्र है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा यंत्र का नाम है डार्ट। ध्यान सुनिएगा, इस यंत्र का क्या नाम है? डार्ट है। अब ये किस तरह लगाया जाता है और किस तरह काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, डार्ट देखिए ऐसे बना हुआ, आप चित्र में देखिएगा तो डार्ट को क्या करते हैं? समुद्र के नीचे यानी कि जहाँ पे भूकंप का केंद्र होता है वहाँ क्या करते हैं प्यारे साथियों? वहीं पे गिरा देते हैं। और जब भूकंप आता है तभी नहीं, इससे कई सालों से हमारे यहाँ देखिए
अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में प्यारे साथियों अंडमान निकोबार जो समुद्र मतलब समुद्री एरिया है वहाँ पे प्यारे साथियों यह डार्ट को गिराया गया है। इसमें देखिए 2 डिवाइस होते हैं, तो डार्ट हो गया जहाँ जो समुद्र के नीतल में जो रखा गया है यानी कि जो गिराया गया है, और जो इसका प्यारे साथियों जो इसका मुख्य एक होता है जो हमें इन्फॉर्म करता है कि भाई साहब समुद्र में सुनामी आने वाली है। जो इसका बेस होता है वह प्यारे साथियों कहाँ पे है, हैदराबाद में। देखिए डार्ट को कहाँ लगाया गया है, अंडमान निकोबार में, लेकिन जो इसका बेस सेंटर है वो कहाँ है प्यारे साथियों, तो वह है हैदराबाद में। अब देखिए बताता कैसे है, देखिए जो नीतल में क्या होता है भाई साहब, भूकंप आता है, उसके कारण जो हमारा डार्ट होता है तुरंत कैप्चर कर लेता है कि भाई साहब भूकंप आ गया है, अब इसके कारण देखिए सुनामी आने वाली। तो प्यारे साथियों यह क्या करता है, अपने बेस सेंटर को भेज देता है इन्फॉर्मेशन, वो भी 8 घंटा पहले। सोचिएगा प्यारे साथियों 8 घंटा पहले इन्फॉर्म कर देता है कि आपके यहाँ इस क्षेत्र में सुनामी आने वाली है। जिससे हम क्या करते हैं कि उससे किनारा यानी कि तटीय क्षेत्र है उससे किनारा, हम क्या करते हैं प्यारे साथियों वहाँ पे जो भी मनुष्य होंगे, जो घर द्वार हैं या फिर जो वहाँ पे लोग रहने वाले हैं, हमको खड़े कर देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे सुनामी आने वाली है, आप यहाँ से चले आइए। तो बहुत हद तक हम क्या कर सकते हैं प्यारे साथियों कि सुनामी आने से जो हमको नुकसान होने वाला है उसको हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब हमको पता चल गया कि इस क्षेत्र में सुनामी आने वाली है तो हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, वहाँ पे जो कीमती वस्तु होंगे, जो मनुष्य होंगे, उनको हटा देंगे, और भाई सुनामी आएगी तो घर तो गिरा ही देगी, तो छोटा मोटा बहुत सारा नुकसान होता ही है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सुनामी क्यों आती है और सुनामी आने से हमको कितना नुकसान होता है, और जो आपका डार्ट है किस तरीके से काम करता है, और ये देखिए 8 घंटा पहले आपको इन्फॉर्म कर देता है, जिससे हो रही घटनाओं को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, और प्यारे साथियों इस वीडियो को आप हर दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि सुनामी के संबंध बहुत सारा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई सुनामी शब्द लिया कहाँ से गया है, तो मैं आपको रिपीट करवा दूं कि सुनामी शब्द प्यारे साथियों वह जापान से लिया गया है, और जो इसमें यंत्र लगता है वह डार्ट है, जो हमको कुछ समय पहले इन्फॉर्म करता है, यानी कि प्यारे साथियों हमको बता देता है कि सुनामी आने वाली है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस वीडियो को हरे दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।